अस्सलाम वालेकुम माय पीपल, दिस इज सानी खान। की हाल चाला, कोई अपनी खबर शबर देओ कमेंटेज। हाँ जी, तो अगर तुम लोग मेरी ये वीडियो देख चुके हो और खुद पर आजमा चुके हो तो तुम लोग जान चुके होगे कि तुम्हारे अंदर का असल खौफ, असल डर क्या है। और मित्रों, अगर ऐसा कर चुके हो ना तो आधी जंग जीत चुके हो, क्योंकि जिंदगी के आधे मसले तो तभी हल हो जाते हैं जब तुम्हें मसले समझ आ जाते हैं। तो आज मैं बताने जा रही हूँ कि तुम लोग इन डरों, इन खौफों से निजात कैसे पा सकते हो, इनको कैसे तब्दील कर सकते हो। लेकिन उससे पहले अगर तुम लोगों ने ये वीडियो अभी तक नहीं देखी तो पहले ये वीडियो देख लो, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अब गौर से अगेन बिना स्किप किए समझना। अब तुम लोगों को स्किप करने का ना कहना सिर्फ एंगेजमेंट रिटेन करना नहीं है, वो भी है, लेकिन मेन वजह ये है कि साइकोलॉजी के सारे कंसेप्ट कनेक्टेड होते हैं। अगर तुम लोगों ने कोई एक दो बात मिस कर दी ना तो कोई अपनी ही साइकोलॉजी बना लोगे और फिर मसला हो जाएगा। इसलिए वीडियो को स्किप किए बगैर देखा करो। चाहे तुम लोगों को अगर इंट्रो नहीं पसंद तो बेशक इंट्रो ना देखा करो, लेकिन जब मेन पॉइंट जो कि बहुत ही ज्ञान वाले ज्ञानी आपको कमेंट में बता देते हैं कि वीडियो स्टार्ट एट दिस, तो उसको क्लिक करके वीडियो का स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर कंसेप्ट के एंड तक मुकम्मल तरीके से समझो, ताकि तुम लोगों को कंसेप्ट समझ आ जाए। तो अब पॉइंट पे आते हैं। अब गौर से समझना। मिसाल के तौर पर एक क्लाइंट का केस ले लेते हैं। अब उसके साथ हुआ क्या था, माँ ने डांटा, उसका कंसिक्वेंस क्या निकला, क्या नतीजा निकला, उदास हो गई, रोई, खुद को चोट पहुंचाने की कोशिश की। ये कंसिक्वेंसेस बहुत किस्म के हो सकते हैं, जैसे कि फीलिंग्स और इमोशंस के कंसिक्वेंसेस, जैसे कि उदासी। कोई फिजिकल सिम्टम भी आ सकती है, जैसे सर में दर्द होता है, मुंह खुश्क महसूस होता है, सांस लेने में मुश्किल होती है। या फिर ये कंसिक्वेंस किसी एक्शन की सूरत में भी हो सकता है, जैसे रोने लग जाना, खुद को मारने की, सुसाइड करने की कोशिश करना। तो जब भी आपके साथ कुछ भी होता है तो इस तरह के तमाम कंसिक्वेंसेस आपको देखने को मिलते हैं। तो हमारा फोकस किस पे है? जैसे कि पार्ट 1 में मैं आपको बता चुकी हूँ, व्हाट वर यू थिंकिंग, उस वक्त तुम सोच क्या रहे थे, जिसको साइकोलॉजी में ऑटोमेटिक थॉट कहते हैं। हमने इस ऑटोमेटिक थॉट को ट्रिगर करना है। तुम लोग भी अपनी उस ऑटोमेटिक थॉट को ट्रिगर करो। खुद से पूछो कि मैं ऐसा क्यों सोच रहा हूँ, इसके पीछे क्या वजह है, क्यों, क्या, फिर क्या होगा, ऐसा क्यों है, वैसा क्यों है। उस ऑटोमेटिक थॉट की इच्ची बिच्ची निकालोगे ना तो तुम लोगों को असल अंदर का खौफ, असल अंदर का बिलीफ पता चल जाएगा। जैसे उसकी ऑटोमेटिक थॉट थी ना कि अम्मी तो हर वक्त डांटती रहती हैं। अब उसको फिर पूछा गया क्यों डांटती रहती हैं? क्योंकि वो मुझसे प्यार ही नहीं करती। तो बाकी तो प्यार करते हैं। नहीं, कोई भी मुझसे प्यार नहीं करता, मुझसे कोई भी प्यार नहीं करता। ये था उसका असल बिलीफ। और उसका बिलीफ क्या था? आई एम अनलवेबल, मुझसे कोई प्यार नहीं करता, मैं प्यार के काबिल ही नहीं। अब इसी तरह जब तुम लोग खुद पे इसको करोगे तो तुम लोगों के भी मुख्तलिफ कोर बिलीफ निकलेंगे। लोगों के मुख्तलिफ कोर बिलीफ निकलते हैं, जैसे आई एम वर्थलेस, मैं किसी काबिल नहीं हूँ, मैं निकम्मा हूँ। आई एम अनसक्सेसफुल, मैं कामयाब नहीं हूँ, नाकाम हूँ। आई एम अगली, मैं बदसूरत हूँ। आई एम अलोन, मैं अकेला हूँ। कोई भी खौफ निकल सकता है जो तुम्हारी लाइफ से रिलेट करता है, और वो तुम्हारी ऑटोमेटिक थॉट से ही निकलेगा। अब फॉर एग्जाम्पल हम इसी केस पे फोकस करते हैं। फॉर इंस्टेंस उसका क्या बिलीफ था कि मुझे कोई प्यार नहीं करता, आई एम अनलवेबल। तो उससे पूछ लिया जाता है कि आप इस बिलीफ पे कि मुझसे कोई प्यार नहीं करता, ये मुझे कभी कोई प्यार करेगा ही नहीं, कितना यकीन रखते हैं, कितने फीसद यकीन रखते हैं? तो वो शायद 90% या शायद 100% बोले। ये जहन में रखना है। जो भी बिलीफ तुम लोगों को निकले उसको जहन में सोचो कि इस बात पे कितना यकीन है तुम लोगों को, कितने % यकीन है कि ये बात सच है। अब ये लिखने के बाद अब उसको ठीक करने के लिए क्या चीजें हैं? वैसे तो बिलीफ को ठीक करने के लिए मुख्तलिफ तरीके हैं, मुख्तलिफ थेरेपीज हैं, लेकिन आज जो मैं तुम लोगों को तरीका बताने जा रही हूँ वो इंटरमीडिएट बिलीफ का है। वो 3 चीजों पे, सिर्फ 3 चीजों पे मुश्तमिल है। ये 3 चीजें वो हैं जो तुम लोगों के बिलीव्स बनने की वजह है। जब बिलीफ की वजह चेंज कर लोगे तो बिलीफ खुद ब खुद चेंज हो जाएगा। इधर मेरी एक और बात बड़े गौर से समझ लो। देखो यारो, ये साइकोलॉजी है। मैं चाहूँ तो तुम लोगों को सीधी सीधी टिप्स एंड ट्रिक्स बता सकती हूँ कि ये कर लो, वो कर लो, ऐसा कर लो, ऐसा हो जाएगा। लेकिन तुम लोग उन चीजों को, उन टिप्स एंड ट्रिक्स को उस तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं कर पाओगे जब तक तुम लोग अंदर से, जड़ से खुद को तब्दील नहीं करते। इन कोर बिलीव्स को मॉडिफाई किए बगैर तुम लोग अंदर से खुद को तब्दील नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पर मैं तुम लोगों को जितना कहती रहूं, यार लोगों की बातों का असर ना लिया करो, लोग ऐसे ही होते हैं, लोग ऐसे ही बोलते हैं, उनका कोई बात का मतलब नहीं होता, तुम लोगों को घटे तो स्वाद भी फर्क नहीं पड़ना। फिर से जब उस तरह की कोई सिचुएशन आएगी ना तो तुम लोगों को सेम तकलीफ होगी, वही दुख पहुंचेगा, उसी तरीके से दोबारा हर्ट होगे। इसलिए खुद को अंदर से तब्दील करने के लिए ये कोर बिलीफ तब्दील करना बहुत जरूरी है। तो इस चीज को सीरियसली लो। ये एक CBT थेरेपी की बहुत ही इफेक्टिव टेक्निक है। अगर तुम लोगों ने खुद ही इसको इम्प्लीमेंट करना सीख लिया तो यकीन जानो अपने थेरेपिस्ट खुद बन जाओगे। तो कौन सी हैं वो 3 चीजें? पहला है रूल्स। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, हमारी जिंदगी की वो चीजें जो 100% हम समझते हैं कि होनी ही होनी चाहिए। शुड स्टेटमेंट्स कि ऐसा तो होना ही होना चाहिए। अब अपने अपने कोर बिलीव्स को देखो और खुद से पूछो इस कोर बिलीफ को लेके वो कौन सा रूल है जो तुम लोग हर हाल में जरूरी समझते हो। जैसा कि इस केस में उसका रूल क्या निकला? एवरी पेरेंट्स शुड लव देयर चिल्ड्रन। हर माँ बाप को हर हालत में बच्चों से प्यार करना चाहिए। अब आते हैं दूसरी चीज पे।
वो क्या है? वो है अजम्पशंस। अजम्पशंस होती हैं जनाब इफ देन स्टेटमेंट्स। अगर ऐसा होता तो वैसा हो जाता, या फिर अगर ऐसा ना होता तो वैसा ना होता। अब इस केस में उसकी अजम्पशन क्या थी? If I was the only child of my parents, I would have been loved. अगर मैं अपने माँ बाप का इकलौता बच्चा होता तो मुझसे प्यार किया जाता। अब ये दोनों चीजें, रूल्स और अजम्पशंस, मिलकर तुम्हारा एटीट्यूड डेवलप करती हैं। अब ये एटीट्यूड वो अक्कड़ वाला एटीट्यूड नहीं है कि यार फलां बंदा देखा था बड़ा ही एटीट्यूड आ गया उसमें, और नहीं मित्रों, ये वो एटीट्यूड नहीं है। ये एटीट्यूड तुम्हारी सोच है। रूल्स और अजम्पशंस मिलकर तुम्हारी सोच बनाते हैं कि तुम लाइफ को कैसे लेते हो, चीजों को कैसे देखते हो, तुम्हारा नजरिया क्या है। ये बात हमेशा याद रखना। जिंदगी में जो भी रूल्स और जो भी अजम्पशन सेट करोगे ना, तुम्हारा एटीट्यूड, तुम्हारी सोच भी वैसी हो जाएगी। जैसे इस केस में उसका क्या एटीट्यूड बना, क्या सोच बन गई? आई माइट बी नॉट वर्दी ऑफ लव। मैं शायद प्यार के काबिल ही नहीं। तो अब करना क्या है? इन दोनों चीजों को, रूल्स और अजम्पशंस को पॉजिटिव बनाना है। इन दोनों को मॉडिफाई करोगे तो आपका एटीट्यूड खुद ब खुद मॉडिफाई हो जाएगा। और जब एटीट्यूड ठीक हो जाएगा तो तुम्हारे कोर बिलीव्स, जो कि तुम्हारे असल डर और खौफ हैं, जिस पर तुम्हारी सारी सोचें, सारी फीलिंग्स, सारे इमोशंस, यहाँ तक कि पूरी लाइफ टिकी हुई है, वो भी ठीक हो जाएंगे। जैसे कि इस केस में अगर उसका रूल चेंज करें कि एवरी पेरेंट शुड लव देयर चिल्ड्रन, तो इसमें अब बाहर तो कोई ज्यादा बुराई नहीं लग रही। हाँ, बात तो ठीक है, हर माँ बाप को अपने बच्चों से प्यार करना चाहिए, बात तो ऐसी है। लेकिन मसला सिर्फ इस शुड का है। देखो, जब आप शुड लगा देते हो तो रूल बना लिया ना कि हर बार हर हालत में तुमसे माँ बाप ने प्यार करना ही करना है। जो भी सिचुएशन हो उनको प्यार जताना ही जताना चाहिए। लेकिन रियलिटी को देखो, क्या ऐसा पॉसिबल है? वो अपने आप में इटसेल्फ मुकम्मल इंडिविजुअल्स हैं, मुकम्मल इंसान हैं, जिनकी अपनी लाइफ है और उनकी लाइफ का आप एक पार्ट है। उनकी भी मुख्तलिफ पर्सनैलिटीज होती हैं। कुछ प्यार करते हैं, जताना नहीं आता, कुछ पेरेंट्स को गुस्सा जल्दी आ जाता है, कुछ अपनी दूसरी परेशानियों में हर वक्त उलझे रहते हैं। बहुत सी वजूहत हो सकती हैं। तो इस रूल को कैसे मॉडिफाई किया जा सकता है कि हर माँ बाप बच्चे से प्यार करते हैं, लेकिन वो हर बार जता नहीं सकते। एवरी पेरेंट्स लव देयर चिल्ड्रन बट दे कांट एक्सप्रेस इट एवरी सिंगल टाइम। इसी तरह अजम्पशन क्या था उसका कि अगर मैं अकेला बच्चा होता तो वो मुझसे प्यार करते। अब इसके लिए भी आसपास एविडेंस देखें, क्या वाकई ऐसा होता है? क्या जिन घरों में कम बच्चे होते हैं उनको ज्यादा प्यार मिलता है और ज्यादा को थोड़ा? नहीं ना। हाँ, हम इस अजम्पशन को ऐसे मॉडिफाई कर सकते हैं कि अगर माँ बाप के पास बच्चों को देने के लिए वक्त ज्यादा हो तो वो शायद ज्यादा प्यार जताएं। अब ये दोनों रूल्स और अजम्पशन फ्लेक्सिबल हो गए तो उसकी वजह से हमारा एटीट्यूड भी फ्लेक्सिबल हो जाएगा, तब्दील हो जाएगा। कुछ ऐसे कि मैं प्यार के काबिल हूँ, लेकिन कभी कभी हालात और सिचुएशंस चीजें मुश्किल बना देती हैं। आई एम वर्दी ऑफ लव बट थिंग्स आर टफ समटाइम। अब ये तीनों चीजें तब्दील कर चुके हो ना, तब देखो जरा अपने कोर बिलीफ को और आप खुद से सवाल करो, अब तुम लोग इस चीज पे कितना यकीन रखते हो? अब कितना यकीन है कि ये बात रियलिस्टिक है और तुम्हारी लाइफ के कितना % सच है? तो अब शायद तुम लोग को 50 या 60% लगे, तो ये भी बहुत बड़ी कामयाबी है। अब इस कोर बिलीफ को रिप्लेस करके एक फ्लेक्सिबल न्यू कोर बिलीफ बनाओ जो कि तुम्हें ज्यादा रियलिस्टिक, ज्यादा प्रैक्टिकल और ज्यादा तुम्हारी लाइफ का सच लगे। याद रखें, हमने कभी ऑपोजिट कोर बिलीफ नहीं बनाने। जैसे कि अगर कोर बिलीफ आई एम अनलवेबल था तो उसका बिल्कुल ही ऑपोजिट कोर बिलीफ बना दिया कि एवरीबॉडी लव्स मी। ना, ऐसा नहीं कर सकते आप लोग। एकदम ऑपोजिट बिलीफ नहीं बना सकते। याद रखें, ये बिलीफ्स हमारे बचपन से बनने शुरू होते हैं। जो चीज हम 15-20 साल से मान रहे हैं, एकदम से उसका उल्टा नहीं मान सकते। आपने उस बिलीफ को आहिस्ता आहिस्ता फ्लेक्सिबल करते जाना है। आहिस्ता आहिस्ता फ्लेक्सिबल मतलब आहिस्ता आहिस्ता कम नेगेटिव, फिर उससे कम नेगेटिव, फिर उससे कम नेगेटिव, जो ज्यादा रियलिस्टिक लगे, जिसको साबित करने के लिए तुम लोगों के पास एक्सपीरियंसेस, तुम लोगों के पास प्रूफ्स हो, जिससे ज्यादा तुम लोग रिलेट कर पाओ। जैसे कि इस केस में था आई एम अनलवेबल, तो इसको फ्लेक्सिबल कैसे करना है, कम निगेट कैसे करना है? जैसे कि आई एम लवेबल बट थिंग्स कैन नॉट ऑलवेज गो माई वे, कि मैं प्यार के काबिल तो हूँ लेकिन हर सिचुएशन, हर चीज हर बार मेरे मुताबिक नहीं हो सकती। और जब तुम लोग इस तरह का फ्लेक्सिबल बिलीफ बना चुको, फिर दोनों बिलीफ्स का, अपने पुराने बिलीफ का और नए बिलीफ का कंपैरिजन करो कि पुराने बिलीफ पे कितने % यकीन रखते हो और नए बिलीफ पे कितना यकीन है। शायद पुराना बिलीफ अब तुम लोगों को 40 या 30% पे लगे, जबकि नया बिलीफ 60 या 70% पे लगे। अगर तुम लोग इस हद तक पहुंच गए हो ना, तो तुम लोगों ने बहुत बड़ी कामयाबी ले ली है। अब तुम लोगों ने ये नया कोर बिलीफ, अभी जो ये न्यू फ्लेक्सिबल कोर बिलीफ तुम लोगों ने अपने लिए बनाया है, अब ये कोर बिलीफ हर वक्त अपने जहन में रखो। इसको जहन में रखते हुए दुनिया को देखो नए तरीके से। यकीन जानो, वही इन्वायरमेंट होगी, वही माहौल होगा, वही एक्सपीरियंसेस होंगे, लेकिन तुम्हारा नजरिया तब्दील हो जाएगा। यकीन करें, आपको सबूत मिलने लग जाएंगे और वो आपके नए कोर बिलीफ को पुख्ता, मजीद मजबूत करते जाएंगे। और जब उससे भी कम नेगेटिविटी महसूस करो तो उससे भी फ्लेक्सिबल बिलीफ बनाओ और फिर देखना जिंदगी बहुत ही सुकून आवर और आसान लगने लग जाएगी। अब ये है ना वो बात जो सियाने कहते हैं कि नजरिया, सोच बदलोगे ना तो जिंदगी बदलेगी। कुछ समझ जाएगा? ये टेक्निक तुम लोगों के लिए कितनी इफेक्टिव साबित हुई मुझे कमेंट में जरूर बताओ। फिर मिलते हैं अगली वीडियो के अगले इंटरेस्टिंग साइकोलॉजी ज्ञान में। तब तक के लिए रब रखा।